दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सेशल्स की। पीएम मोदी सेशल में गए 3 दिन की विजिट के लिए, जून 27 से जून 29 तक, और उनके साथ बहुत बड़ी डेलीगेशन गई, जिसके अंदर मेन हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे और साथ में हमारे एनएसए वो भी साथ में गए थे। सेशल एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर और इसकी कैपिटल का नाम है विक्टोरिया। यहाँ पे 115 आइलैंड्स हैं और ये 1500 किलोमीटर ईस्ट है मेनलैंड ईस्ट अफ्रीका से, और जो नियर बाई इसकी टेरिटरीज हैं उसके अंदर है कोमोरोस, मायोटे जो फ्रांस के कंट्रोल में है, और मॉरिशस उसके साउथ के अंदर है। इसकी पॉपुलेशन 1 लाख की है, 10% पॉपुलेशन हिंदू है या इंडियंस है। ये क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। इंडिया और सेशल्स के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे वो थे 1976 में, और पीएम मोदी इस टाइम पे गए हैं 50 इयर्स का जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन क्या है इंपॉर्टेंस सेशल्स की, इस पे बात करेंगे। और पीएम मोदी यहाँ पे 3 दिन क्यों स्पेंड कर रहे हैं और अजीत डोभाल और एनएसए को क्यों लेके साथ में फॉरेन मिनिस्टर को क्यों लेके गए, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। साथ में हमारे बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि जो सेशल्स की विजिट पीएम मोदी की, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सर, देश छोटा है लेकिन इशू काफी बड़ा है, इसीलिए मोदी जी ने एक अपने हाई लेवल की एक डेलीगेशन अपने साथ लेके गए। डोभाल को साथ में ले जाना और फॉरेन मिनिस्टर को साथ में ले जाना ये दर्शाता है कि सेशल इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, स्पेशली द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हिंदुस्तान का है, नाम इंडियन ओशन ही नहीं बल्कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और इवन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो बीच में वहां गया था, मॉरिशस गया था। मॉरिशस तो मैंने देखा टोटली डोमिनेटेड बाय द हिंदू इंडियंस है, और नहीं मुस्लिम्स भी हैं वहां पर। काफी भर गए हैं वहां पर। वो जितने जो हिंदुस्तान का हाल है वहां भी वही है, ड्राइवर उतने, कारपेंटर देखो, वेटर देखो, तो वहाँ मुस्लिम नजर आ जाते हैं आके। सो बट वहां पर काफी अपना इम्पैक्ट है एंड द ग्रिप इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो सेम चीज करने के लिए अगर ये सेशल के अंदर हम सेशल के ऊपर हमारा वैसे ही एक हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट वाला, एक हमारे कॉपरेशन वाला एक स्ट्रॉन्ग हमारा अपना रिलेशनशिप बने, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द पीस ऑफ दिस रीजन। हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंडियन ओशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप डिटेल में और बताएंगे कि किस तरह से वहाँ इंडिया ने पूरा अपना एक नेटवर्क लगा के रखा हुआ है ऑफ हमारे ये जो डिटेक्ट करने वाले काफी ऑल ओवर इंडियन ओशन, श्रीलंका में और यहाँ पर सेशल में और मॉरिशस में। एंड आई एम श्योर वो दूसरा कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है वो थोड़ा अटक गया था, मालदीव्स को भी कंट्रोल करके रखेंगे। सो यू विल बी एबल टू टेल मोर इन डिटेल सर, ये इसकी इंटरफेसेस ये क्या क्यों है कि ये छोटे से देश में इतना बड़ा हमारा डेलीगेशन इंडियन जाना, और मोदी जी को इतनी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बारी गए हैं मोदी जी, पहली बारी नहीं है, दूसरी बारी गए हैं। बिल्कुल सही बात। तो क्या रीजन है बताइए? देखिए, पहली बार पीएम मोदी गए थे 2015 में, पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में। तो पीएम मोदी ने अपने स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को बुलाया था, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे आपके बांग्लादेश के हों, चाहे आपके श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स, इन सब के लीडर्स को बुलाया था। भूटान के किंग को बुलाया था यहाँ पे, ताकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे हमारे रिलेशन अच्छे रहें। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्यों मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सी के अंदर लोकेटेड है और हमारे बैकयार्ड पे है। तो इसलिए पीएम मोदी इनको स्पेशल अटेंशन देते हैं। पहले पीएम मोदी की विजिट हुई थी सेशल के अंदर 2015 में, और उसके बाद इंदिरा गांधी की, इससे पहले इंदिरा गांधी की विजिट हुई थी 1981 में। बाकी कोई भी प्राइम मिनिस्टर सेशल्स नहीं किया। पीएम मोदी की सेकंड विजिट है, क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे 1976 में। तो अब 50 साल की सेलिब्रेशन को मनाने के लिए पीएम मोदी गए हैं, और जब पीएम मोदी गए तो वहां पे उनको ग्रीट किया गया इंडियन डायस्पोरा के द्वारा। उन्होंने डांस दिखाया, साथ में जो लोकल उनके जो लोग हैं उन्होंने भी उनके सामने डांस करके दिया। और सेशल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हेर्मिस वो भी वहां पे थे, और मोदी ने वहां पे 150 साल पुराना टॉर्टोइस जो लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल है उसको भी देखा। लेकिन जो मेन रीजन है पीएम मोदी का जाने का, क्योंकि चाइना का एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, जिसकी वजह से चाइना हमको सी में घेरने की कोशिश कर रहा था, बहुत से कंट्री में अपनी बेसिस बना रहा था।
उसने ये भी कोशिश की कि सेशल्स, मालदीव्स और मॉरिशस के अंदर भी अपनी बेस बनाए, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद उन सब के जो डिजाइन थे चाइना के, उसको खत्म कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पे जो उनका विजिट का एक पर्पस था कि हमारे और ज्यादा अच्छे रिलेशन बने सेशल्स के साथ, और सेशल्स की एक एजम्पशन आइलैंड है जिसको इंडिया डेवलप करना चाहता है, और इस आइलैंड को डेवलप करके जब इंडिया यहाँ पे रहेगा तो उनके सिक्योरिटी का भी इंतजाम होगा, साथ में इंडिया की सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो पीएम मोदी का एक पर्पस जाने का है कि जो एजम्पशन आइलैंड है जिसको थोड़ा सा डेवलप भी किया था, बाद में इसको और ज्यादा डेवलप किया जाए ताकि हमारे शिप्स यहाँ पे रुक सके, और इसकी वजह से वहां के लोगों को और वहां की गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्मगलिंग भी की जाती है। फिर यहाँ पे कोई भी कोशिश कर सकता है इस कंट्री के अंदर आकर के यहाँ पे कू करने की, और इसके लिए भी उनको जरूरत है किसी नेवी की या किसी फोर्स की, तो इंडिया के ऊपर वो डिपेंड करना चाहते हैं। और वैसे भी एक बात बता दूं, जब 2011 में हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था, 2008 में अटैक हुआ था जब टेररिस्ट आ गए थे सी के रास्ते से, तब से इंडिया ने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया था। मॉरिशस के ऊपर अंदर इंडिया ने 8 रडार लगाए हैं, जिनकी फोटोग्राफ भी ली जाती है और सारी फोटोग्राफ शेयर की जाती है मॉरिशस और इंडिया के साथ। इसी तरीके से मालदीव के अंदर भी 8 रडार लगे हैं, और जो आपका सेशल्स है वहां पे भी 8 रडार लगे हैं, साथ में श्रीलंका के अंदर 16 रडार लगे हैं। और ये सारा जो है इंडिया के आसपास जो सी का रास्ता है वहां पे पूरे चीज को कवर किया जाता है, स्मगलर को चेक किया जाता है, टेररिस्टों को भी चेक किया जाता है, और ये सारी की सारी फोटोग्राफ शेयर की जाती है इन कंट्रीज के साथ। और वो हमारे जो गुड़गांव के अंदर सेंटर है वहां पे इसको मॉनिटरिंग की जाती है और देखा जाता है क्या कोई यहाँ पे डेंजर सिचुएशन तो नहीं बन सकती, और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए जैसे सुनामी जैसी आई थी तो इंडिया इनको मदद कर सकता है। और जो अगर बात करते हैं हम सेशल्स की, क्रिश्चियन कंट्री है लेकिन यहाँ पे 10% पॉपुलेशन इंडियन है, और साथ में एक और बात है यहाँ पे कि इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1 लाख की। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी छोटी कंट्री, और यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं इनकी 115 आइलैंड्स है, तो इनको भी जरूरत है कि इनका कोई साथ दे, क्योंकि नॉर्मली जो बड़ी बड़ी कंट्री होती हैं वो छोटी कंट्री का ध्यान नहीं देती। एक बार पीएम मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2014 के नवंबर के अंदर, और वहां पे G20 की मीटिंग अटेंड करने गए थे। जब वापस आए तो वो फिजी में रुक गए। फिजी रास्ते में आता है, यानी कि पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। तो वहां पे 13 आइलैंड की कंट्रीज है, जिसमें से एक फिजी है, जो फिजी हिंदू कंट्री है जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं। तो पीएम मोदी गए तो 13 के 13 कंट्रीज के लोग उनसे मिले, और जब उसके बाद एक दिन के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट उनको विजिट किए पीएम मोदी का नकल करते हुए, तो वहां पे सिर्फ 7 कंट्री के प्रेसिडेंट मिले। तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया के अंदर, छोटी छोटी कंट्री की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हमको घेरा ना जा सके, चाइना के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन पीएम मोदी तो गए यहाँ पे, पीएम मोदी ने यहाँ पे बात की, जो महासागर हमारा एक एजेंडा चलता है जिसकी वजह से अपने नेबरिंग कंट्रीज को हम सपोर्ट करते हैं, स्पेशली सी के अंदर। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। तो उसके भी ऊपर भी पीएम मोदी ने बात की, और यहाँ पे जो बात की वहां पे कुछ एमओयू साइन किए गए सेशल्स के साथ, यूपीए का भी एग्रीमेंट साइन किया गया। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर, फाइनेंस और स्पेस और हेल्थ के अंदर भी एग्रीमेंट साइन किया गया मॉरिशस के सेशल्स के साथ। और साथ में जन औषधि, इसकी वजह से जो हम उनको अफोर्डेबल मेडिसिन दे सकते हैं छोटी कंट्री को, क्योंकि छोटी कंट्री यहाँ पे कोई इंडस्ट्री तो होगी नहीं। नेचुरली बात है कि थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होती है, छोटी मोटी चीजें बनती है, तो इंडिया इनको मदद करता है। साथ में इंडिया इनको हेल्प करता है, कभी इनको छोटे छोटे प्लेन दे देता है, कभी हेलीकॉप्टर दे देता है, ताकि इनके रीजन के ऊपर सिक्योरिटी दी जा सके और इनके जो लोग हैं वहां पे अपनी जो छोटी सी नेशन है उनको सेफ गार्ड कर सके। और यहाँ पे गैदरिंग को एड्रेस करते हुए सेशल्स के प्रेसिडेंट हरमने, उन्होंने कहा कि मैरिटाइम सिक्योरिटी इंडियन ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए, और ये भी वो चाहते हैं कि इंडिया यहाँ पे उनको हेल्प करे। साथ में पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, उसको भी ऊपर इंडिया उनको हेल्प कर सके और कंट्रोल कर सके। और इंडिया भी ये चाहता है कि यहाँ पे इंडिया इन चीजों के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये कंट्रियां इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बैकयार्ड पे लोकेटेड है। साथ में पीएम मोदी को यहाँ पे हाईएस्ट गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजॉन सेशल्स का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया पीएम मोदी को, और पीएम मोदी ने वहां की नेशनल असेंबली सेशल्स की उसको भी एड्रेस किया और कहा कि दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होनी चाहिए ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल इनोवेशन के अंदर। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे बैकयार्ड में 3 कंट्रीज हैं, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स। मालदीव मुस्लिम कंट्री है, सेशल्स क्रिश्चियन कंट्री है, और आपकी जो मॉरिशस है वो एक हिंदू कंट्री है। और ये तीनों कंट्री के साथ इंडिया का बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि इंडियन ओशन जैसे आप उदय शंकर ने कहा कि जो हमारी जो कंट्री का जो मेन इंटरेस्ट है कि हमारे आसपास की कंट्री के अंदर रिलेशन अच्छे रहे
और इसीलिए इन तीनों कंट्री के साथ भी हम रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखते हैं। और साथ में एक और बात है कि यहाँ पे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमने रडार लगाए रखे हैं, और इससे पहले जब पीएम मोदी 2015 में गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया था सेशल्स के साथ कि उनकी जो अजम्पशन आइलैंड है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन उसको डेवलप करने का काम के पीछे उनको जरूरत थी पार्लियामेंट की अप्रूवल की। लेकिन उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी सेशल्स की माइनॉरिटी में थी, तो पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया। उसके बाद 2018 में सेशल्स के प्रेसिडेंट डैनी फॉरे वो इंडिया के अंदर आए 6 दिन के विजिट पे, और हाई लेवल की डेलीगेशन लेके आए, और साथ में उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ अजम्पशन आइलैंड को डेवलप करने का। यानी कि क्योंकि जब वहां से जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के साथ इस इशू को डिस्कस करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। जब इंडिया के अंदर आए तो एग्रीमेंट साइन कर दिया, और सीक्रेट एग्रीमेंट था जिसकी वजह से अजम्पशन आइलैंड इंडिया कंट्रोल में आ गई, और इसकी वजह से इंडिया के जो वारशिप है वहां पे लैंड कर सकते हैं और वहां पे रिफिलिंग कर सकते हैं। और जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है जो इंडिया को घेरने की बात थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट मारी थी इंडिया ने। साथ में दूसरी एक और चिंता इंडिया को यह है कि जिबूती जो अफ्रीका के अंदर है, वहां पे चाइना ने अपनी बेस बनाई है। आपको पता है दूसरी तरह की चाइना ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पे भी अपना एंट्री कर ली थी। तो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था सेशल्स, और इसीलिए पीएम मोदी गए यहाँ पे हाई लेवल डेलीगेशन लेकर के, और एक तरीके से उनकी जो अजम्पशन आइलैंड है उस पर इंडिया का कंट्रोल आ गया। और अब इंडिया जो चाइना की तरफ से खतरा था उसको इंडिया कंट्रोल कर सकता है। अजम्पशन आइलैंड क्लोज है मोजाम्बिक चैनल से, जहां पे ज्यादातर और इंडियन ओशन की ट्रेड पास करती है। इंडिया ये कहता है कि जो मेरा इंडियन ओशन है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, और जिसकी भी ट्रेड यहाँ से पास करेगी उसको इंडिया सिक्योर करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे और बड़ी चीजें की जा रही है, यानी कि इनको ट्रेड और बिजनेस की बात की जा रही है। साथ में इंडिया अपने जो रिलेशन है सेशल्स के साथ वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और पीएम मोदी 3 दिन के विजिट जाकर के यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आए। सर यहाँ पर मैं खाली ऐड करना चाहूंगा कि सेशल के वाइस प्रेसिडेंट एक तमिलियन है, मिस्टर पिल्ले। सो डेफिनेटली 10% है, लेकिन दे सीम टू बी वेरी पावरफुल आउट देयर। सर ये इंटरनेशनल रिश्तों के लिए और सिक्योरिटी के लिए ये जगह सेशल काफी इंपॉर्टेंट रखती है, इसीलिए मोदी जी इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बार बार वहां जा रहे हैं। और इतनी हाई लेवल हाई पावर कमिटी साथ में ले जाना बहुत अच्छा। सर ये टॉपिक आपने ये शुरू किया क्योंकि किसी के दिमाग में आया नहीं कि छोटी सी कंट्री के लिए इंडिया इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छी तरह से, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीबॉडी। एंड सर उदय, आपको एक याद होगा कि हमने एक मॉरिशस के ऊपर भी एग्रीमेंट साइन एक डिस्कस की थी। आपने भी उसके अंदर बहुत सी बातें बताई थी कि मॉरिशस के अंदर एलटीटी भी प्रेजेंट है। मॉरिशस हिंदू कंट्री है, और ये जो तीनों यानी कि मॉरिशस, मालदीव और जो आपका सेशल्स हैं, ये तीनों कंट्री इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है, इंडियन ओशन में और इंडिया के बैकयार्ड पे है। हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मालदीव के साथ, वहां क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। जब से बीजू पावर में आए तो बीजू हमको धमका रहे थे, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे, इंडिया कि हम आपके बैकयार्ड पे नहीं है, लेकिन हम उसको बर्दाश्त करते रहे, उसके साथ करते। जब उनको जरूरत पड़ी पैसे की तो चाइना के पास गए, चाइना ने उनको पैसे देने से मना कर दिया, फिर इंडिया के पास गए, यानी कि आप पैसे ले लो, क्योंकि छोटी छोटी कंट्री है उनको पैसे की कम जरूरत होती है। जब वहाँ ऑयल की प्रॉब्लम होती है तो भी इंडिया जाता है। एक बार मालदीव के अंदर एक कूप किया गया था, एक ग्रुप था एलटीटी का, तो उस टाइम पे इंडिया से मदद मांगी, उन्होंने उस टाइम पे मदद मांगी श्रीलंका से, श्रीलंका ने मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी, पाकिस्तान ने मना कर दिया। फिर उन्होंने सिंगापुर से कहा कि आप मदद करो, तो सिंगापुर ने मना कर दिया। फिर उन्होंने यूएस से मदद मांगी, यूएस ने कहा हम तो बहुत दूर है, आप ब्रिटेन से मांगो। जब ब्रिटेन से मांगी तो ब्रिटेन ने कहा हम भी दूर हैं, आप इंडिया से मांगो। तो उस टाइम पे जो राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 200 हमारे जो कमांडो उनको भेजा मालदीव के अंदर, और उनकी जो प्रेसिडेंट है उनको बचा लिया और उनकी हेल्प की। जब भी इंडियन ओशन के अंदर जो आसपास की कंट्री वहां पे प्रॉब्लम होती है, जब 2000 में सुनामी आई थी तो हमारे वारशिप पहुंच गए थे आपके इंडोनेशिया के आइलैंड के ऊपर। तो उस टाइम पे यूएस को बड़ी हैरानी किया और कहा कि आपके वारशिप कैसे यहाँ पे पहुंच गए। तो उस टाइम पे एक हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन को बुलाया गया था यूएस के अंदर, और उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, उनके प्रेजेंट उससे पहले के प्रेजेंट उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम यहाँ पे पहुंच गए। क्योंकि हमारा जो महासागर इनिशिएटिव है जिससे पूरे इंडियन ओशन की रक्षा करते हैं, और ये बताया कि क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर हमारा एक नेवी का स्टेशन है तो वहां से भेजा। तो तब से यूएस ने हमारे साथ एक ट्रेड एक बिजनेस करना शुरू कर दिया, स्पेशली हमारे साथ एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी इंडियन ओशन के अंदर 2004 से। बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया
एक अलायंस बना दिया गया जिसके अंदर आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो आज इंडिया की जो अहमियत है इसी वजह से है, क्योंकि आपने देखा है जब भी यहाँ पे जैसे इंडियन ओशन या अरब सागर के अंदर किसी शिप पे अटैक किया जाता है या उस शिप को हाईजैक किया जाता है, तो सिर्फ एक कंट्री सामने आती है, वो है इंडिया, जो सबको बचाती है। चाहे किसी भी कंट्री का वारशिप हो, चाहे किसी भी कंट्री का शिप हो, उसके ऊपर इंडिया की जो नेवी है सबसे पहले पहुंचती है। अगर चाइनीज शिप खड़े होते हैं तो वो तो भाग जाते हैं दूसरी तरफ, लेकिन अमेरिकन होते हैं तो देखते नहीं है, लेकिन इंडिया उनको सेव करता है और बहुत सी कंट्रीज इसलिए इंडिया को सपोर्ट करती है, इंडिया के साथ खड़ी रहती है। तो आज इंडिया इंडियन ओशन के अंदर जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से अपने आप नेबर्स को सपोर्ट कर रहा है। एक और मैं छोटी सी बात बता दूं, फिर आपसे बात करूंगा। देखिए, जब पीएम मोदी पावर में आए थे 2004 में, तो उन जो 2014 में, तो उनकी पहली विजिट थी भूटान के अंदर। भूटान छोटी सी कंट्री है, लेकिन भूटान की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि भूटान के दूसरी तरफ है चाइना और भूटान के ऊपर चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो इसलिए पीएम मोदी वहां गए ताकि भूटान के ऊपर चाइना अपना इन्फ्लुएंस न कर पाए। इसी तरीके से जो आपका सेशल्स है, वहां पे भी इंडिया चाहता है कि यहाँ पे चाइनीज अपनी हेल्प ना कुछ इन्फिल्ट्रेट न कर पाए, और इसी तरीके से मॉरिशस के अंदर भी हम उनको इन्फिल्ट्रेट नहीं करने दे रहे, लेकिन क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे मालदीव के अंदर, तभी से हमको मालदीव से कुछ दिक्कत हुई। हाँ उदय, आप बताइए। इंडिया और चाइना, ये दो पावरफुल कंट्री। चलिए, शायद उदय जी का कुछ लिंक डिस्टर्ब हो गया है, तो प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।